सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा और माँ दुर्गा की आराधना और माँ दुर्गा की आराधना करने के अवसर। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आने वाली नवरात्रि और उन नवरात्रियों में 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र माह की आने वाली नवरात्रि हमें तपस्या से जोड़ती है, तप से जोड़ती है, भगवान श्री राम और माता सीता से जोड़ती है। ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप जो बैराग से जुड़ जाता है, ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप जो ये बताता है कि हमें समाज में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी तपस्या करनी है। वैराग्य यानी विरक्ति का स्वरूप, यह जो कुछ भी मेरे समक्ष उपस्थित है मेरा नहीं है, ऐसा भाव रखना। और शारदीय नवरात्रि नृत्य, गरबा, डांडिया, झोड़ा, चाचरी कई रूप में मनाया जाने वाला एक ऐसा उत्सव जिसकी पूजा आराधना का तरीका है अपने शरीर को भावों से जोड़ना, हमारे शारीरिक स्वरूप को भाव से जोड़कर देखना। और उसका बहुत सुंदर माध्यम है नृत्य। गुजरात का गरबा, डांडिया, महाराष्ट्र का जोगवा या बंगाल का धुनुची पूजा या हमारे पहाड़ में झोड़े की परंपरा यही बताती है कि हम माँ की आराधना के किसी भी स्वरूप को धारण करें, हमारी अभिव्यक्ति नृत्य के द्वारा होगी, नृत्य के द्वारा होगी। नृत्य एक ऐसा माध्यम जो माँ को हमसे जोड़ता है, लेकिन अभी स्वरूप बदल गया है। नृत्य का माध्यम हमने शायद फिल्मी गीतों पर नृत्य करना समझकर और डांडिया और गरबे के स्वरूप को बदल दिया। लेकिन पुरातन काल से गरबे की परंपरा माँ को समर्पण भाव था। गरबे का अर्थ होता है गर्भद्वीप, गर्भ का दीप, यानी गर्भ में जिस प्रकार एक ज्योत जाज्वल्यमान होती है और भ्रूण का रूप लेती है, उसी प्रकार माँ को गर्भदीप कहा गया है। न संपूर्ण सृष्टि का आधार, संपूर्ण सृष्टि का परिवेश उस प्रकृति में है जिस प्रकृति को दीप स्वरूप उस गर्भे में रखा जाता है। उससे भी बड़ी बात, शायद हमें तो पता भी नहीं होगा कि गुजरात का गरबा का स्वरूप सिर्फ गोल गोल घूम के रास करना नहीं है या डांडिया करना नहीं है, माँ की आराधना करना है जिसके मध्य में माँ को स्थापित किया जाता है। हमने स्वरूप बदल दिया जी, हम स्टेट्स चेंज करते जा रहे हैं और स्वरूप बदल देते हैं और फिर कहते हैं कि अरे हम बेटर हैं, वो नहीं। लेकिन हम शायद उस स्वरूप को समझना ही नहीं चाहते। बात कड़वी लगेगी, लेकिन गरबे का अर्थ होता है गर्भदीप, यानी मटके में जाज्वल्यमान की गई उस ज्योत का पूजन करना, उसे उस स्थान पर स्थापित करना जहां पर आप गरबा या डांडिया खेलने वाले हो, उसे कहते हैं गरबा। गरबा जो मटका होता है उसमें 27 छिद्र होते हैं, 3 लकीरें होती हैं, 9-9 करके 27 छिद्र होते हैं। वो 27 छिद्र जो होते हैं 27 नक्षत्रों को बताते हैं, ब्रह्मांड के सूचक होते हैं। और ब्रह्मांड के सूचक होते हैं, एक नक्षत्र 4 चरण में गमन करता है, वैसे ही 108 चरण हो जाते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में 27 नक्षत्रों के समावेश को उस गर्भदीप में उतारा जाता है, उसे प्रतीकात्मक स्वरूप दिया जाता है और उसे माँ भगवती को समर्पित किया जाता है। 1 ताली से लेकर 16 ताली तक का गरबा होता है। गरबा ताली के माध्यम से होता है और डांडियों में हम डंडों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ डंडे ही नहीं होते, चुटकी यानी चुटकी के माध्यम से भी बजाते हैं, खंजरी होती है, तलवार होती है, डंडा होता है, मजीर होती है, त्रिशूल होता है। सिर्फ हमने एक फॉर्म स्वीकार कर लिया कि हम डांडिया खेलेंगे, लेकिन उसके कई स्वरूप हैं। शैव और शाक्त परंपरा कहती है माँ भगवती की आराधना की जाती है और उसका माध्यम होता है शक्ति स्वरूपा माँ को शक्ति के भजन को समर्पित करना। वैष्णव परंपरा के अनुसार राधा कृष्ण को शक्ति स्वरूप समझा गया है, माँ भगवती का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहते हैं राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा।
और वो दोनों का स्वरूप मिलके माँ भगवती को देखा जाता है। और इसीलिए डांडिया खेलते समय राधा कृष्ण की रास को भी सम्मिलित किया जाता है। सृजन का प्रतीक है गरबा, और माँ स्वयं सृजन का प्रतीक है। प्रत्येक स्त्री तत्व सृजन का प्रतीक है। हमने स्वरूप बदल दिया, लेकिन माँ के गरबे का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। उसका मान सम्मान उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी लोक परंपरा। अगर हम किसी परंपरा को निभाते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ना सही आतिथ्य भाव से, मन से उस चीज को स्वीकार करके उसे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज थोड़ा समय बदल गया है, युग युगांतर का अंतर आ गया है, हमारी सोच बदल गई है। हम शायद माँ अम्बा को कई रूपों में पूजते हैं। बंगाल में देखिए धनुची पूजा होती है। धूप दीप अर्चन के साथ में माँ के सामने अग्निहोत्र किया जाता है। अग्नि माँ को समर्पित की जाती है। माँ को अग्नि तत्व माना जाता है। अंत में सिर्फ इतना ही कि अगर मैं गरबा करती हूं तो मैं गरबे के मान को रखूं। अगर मैं नहीं रखूंगी तो शायद मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर पाऊंगी। माँ के चरणों में इन 3 लाइनों को समर्पित करते हुए इस वीडियो को अंत करती हूँ। तू तो काली रे कल्याणी हो माँ, जहाँ जाऊं त्या जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी मेरी माँ, जहाँ जाऊं त्या जोग माया। तू तो चारों वेद बखानी मेरी माँ, जहाँ जाऊं त्या जोग माया। जहाँ जाऊं त्या जोग